नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर AIM वाले असदुद्दीन ओवैसी तकरीर नहीं करते। बुद्धिजीवी हैं, बैरिस्टर हैं, बुलंदाज हैं, प्याज से लेकर प्याज तक, महंगाई से लेकर EVM मशीन तक, मस्जिद की जमीन से मुल्क की खवातीन तक ओवैसी जमकर बोलते हैं। इन दिनों भी बिना नागा संसद आते और मौका मिलते दम भर तकरीर करने लगते हैं। उनके एजेंडे से इतर उनसे सवाल कोई पूछ लीजिए, आपको कादर खान की तरह संविधान के इतने अनुच्छेद गिना देंगे और इतने सवाल पूछ देंगे कि बिना दुई मुक्का खाए ही आप नाच कर गिर जाएंगे। भाई, पुलिस हटाने वाले बयान पर सवाल पूछ दीजिए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, आपको तपाक से घेर लेते हैं कि देश कानून और संविधान से चलेगा या आस्था से। लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी जब मंच पर युवाओं को संबोधित करने उतरते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जेब में रखकर सीधा बोल देते हैं कि हमसे हमारा मस्जिद छीन लिया गया। राम मंदिर और बाबरी ढांचे को लेकर जब आपसी सुलह की बात चल रही थी, तब यही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही हम मानेंगे। लेकिन जब मंदिर पर फैसला आ गया तो ओवैसी साहब को दर्द उखड़ गया। भरे मंच से विवादित बयान दे रहे हैं। गनीमत रही कि वहां उन्होंने भगवान को कंट्रोल कर लिया, वरना लग तो ऐसा रहा था कि दहाड़ मारकर रोने लगेंगे। आजकल उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा, नौजवानों, मस्जिद को आबाद रखो, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, वहां पर क्या हो रहा है ये सब आप देख रहे हो। नौजवानों, क्या तुम्हारे हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। हैदराबाद के बड़े भाईजान यहीं नहीं रुके। उन्होंने रुधे हुए स्वर में आगे कहा कि जहां पर हमने 500 साल बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, वहां आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवान, क्यों तुमको नहीं दिख रहा? 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिल में इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान जो कल बूढ़ा होगा, वो अपने दिमाग को आगे रखकर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचाना है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर जब हमने बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी से बात की तो साफ कह दिया कि कौन है असदुद्दीन ओवैसी, मैं नहीं जानता। जब मंदिर के फैसले को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, हम उससे खुश हैं और हम उसे मान रहे हैं। भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर रखा है और इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है। उन्होंने बयान में कहा है कि भाई हमारी मस्जिदें जो है वो ख़तरे में हैं, और ये भी कहा है कि साथ साथ कि जिस जगह पर 500 सालों से हम कुरान पढ़ते थे वो एक झटके में किसी और की हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवैसी साहब को तो हम जानते नहीं, और न उनके बयानों पे कोई जो है हमारे देश का मुसलमान ध्यान भी देता है, तो हम उनकी बात भी नहीं करते। सवाल आगे आप पूछ सकते हैं हमसे। हालांकि एक और उनका जो है उनके बारे में बात की जा रही है कि पहले जब ये फैसला नहीं आया था तब उस दौरान वो कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अब जो है इस तरह की बातें करना, आपको क्या लगता है अगर ऐसी चर्चा चल रही है तो? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ, ना जो है कहीं पे कुछ है, कोई मामले जो है सामने नहीं आए। मुसलमान पूरी तरीके से 9 नवंबर को सम्मान कर चुका है। आज मंदिर जो है बन रहा है, मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है। मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कहीं पूरे देश में नहीं है, कोई देश में एक पत्ता नहीं हिला। धर्म का काम है, जब मुसलमानों ने एक बार सम्मान कर लिया, आज हमारे देश विदेश के मेहमान भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, पूजा पाठ होने जा रही है, इससे मुसलमान खुश है। लोग टिप्पणी करते रहेंगे, इतना बड़ा देश है, जो लोग टिप्पणी करते रहेंगे उनका कोई मतलब ही नहीं है। अयोध्या से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।